साथी मोहतरम, मेरा सवाल सुन्नत से मुतल्लिक है कि हम देखते हैं कि हम कुरान को हम जानते हैं, आयात हमारे सामने हैं। जहाँ तक अहादीस का मामला है, उस पे भी रिजाल का इल्म है और चीज़ें हैं जिसको हम परख सकते हैं अहादीस को। सुन्नत के बारे में आप मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि जो अमाल हम सुन्नत समझ के कर रहे हैं, वो सही सुन्नत है कि जो रसूल ने जारी की? हम देखते हैं कि अभी कुछ पिछले कुछ सालों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक दीनी तरीके से हम पे वो कह लें कि राइज हो गई हैं। जैसे बच्चे के कान में अज़ान देना या अकीक़ा है या आज तीसरी ईद, ईद मिलादुन्नबी, वो एक तरह से एक सुन्नत की हैसियत से ये चीज़ें मतलब तीनों ये अमाल हम दीनी हैसियत से कर रहे थे। चाहे वो बच्चे के कान में अज़ान देना हो या अकीक़ा हो या ईद मिलादुन्नबी हो। तो हमें ये कैसे तसल्ली होगी कि जो बाकी सुन्नत हम कर रहे हैं, दाएँ हाथ से खाना खाना है, हमने खतना करना है या और चीज़ें हैं, वो हमें कैसे तसल्ली होगी कि वो बिल्कुल ठीक सुन्नत है और उनका मामला इस तरह से नहीं है जैसे बच्चे के कान में अज़ान देना है या अकीक़ा है या ईद मिलादुन नबी है। इस पे आप प्लीज़ थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। इसमें 2 काम करने होंगे। पहला काम ये है कि आप ये मुतय्यन करें कि दीन में असल अहकाम की हैसियत किन चीज़ों को हासिल है। फ़ुरू तो खुद मुस्तंबत की जाती हैं और की जा सकती हैं। असल क्या है? यानी वो चीज़ें जिनको हम किसी जगह से इस्तिंबात नहीं कर सकते, इन्फर नहीं कर सकते, उनकी एक फ़हरिस्त तरतीब दे लें। उसके बाद पहला सवाल ये है कि क्या मुसलमानों का पूरा इल्म उनको दीन की हैसियत से पेश कर रहा है? इस वक्त भी मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक मुसलमानों के पूरे इल्म तक हमारी रसाई है। ये सिर्फ मौजूदा ज़राए की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि कदीम ज़माने में भी ऐसे ही रहा है। तो पूरे इल्म से ये सवाल पूछें, वो आपको बिल इत्तेफाक जिस चीज़ का जवाब दे, उसके बाद फिर वस्त के लोगों से पूछ लें। वो पूरी तारीख बिल्कुल महफूज है, आखिरी दर्जे में महफूज है। उसके बाद ऊपर सहाबा के दौर तक चले जाएं। तो जब आप पहली सदी तक के इल्म से लेके आज के ज़माने तक मुत्तफ़क़ अलैह पाएंगे, मुसलमानों के इल्म को मुत्तफ़क़ अलैह पाएंगे, तो फिर कोई शुबा बाकी नहीं रह जाता। कुरान मजीद भी इसी उसूल पर कुरान करार पाता है। यानी वो ताज कंपनी की मोहर की वजह से कुरान नहीं है, मुसलमानों के इल्म के इसी इत्तेफाक की वजह से कुरान है और हम मुसलमानों ही से उसको हासिल कर रहे हैं। ये मुसलमानों का इजमा और तवातुर है। इजमा और तवातुर का मतलब ये होता है, यानी मुसलमान उसको इख्तियार किए हुए हैं और उनका इल्म इस बात पर मुत्तफिक है कि ये रसूलुल्लाह से इसी तरह दीन की हैसियत से चली आती बात है। ये होना चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक। इस पर मैंने बड़ी तफसील से सुन्नत क्या है कि ज़ेरे उन्वान गुफ्तगू की है। उसमें मुसलमानों के पूरे इल्म को सामने रख कर बताया है कि वो हर दौर में यही मेयार बयान करता रहा है और ये बिल्कुल अकली मेयार है। इसकी हैसियत इल्म व अकल के मुसल्लमात की। चुनांचे इस बुनियाद पर हम फैसला करते हैं। जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया है, वो तो इस वक्त जो मुसलमान हैं, उनके यहाँ भी मुत्तफ़क़ अलैह नहीं। उनकी तहकीक करके देख लीजिए, चंद मिनट में मालूम हो जाएगा कि ये चीज़ें लोगों ने कहाँ से अख्ज़ की हैं। किसी की तारीख 2 सदी बाद से शुरू होगी, किसी की 5 सदी बाद से शुरू होगी, किसी की 2 सदी पहले शुरू होगी। सब तारीख बिल्कुल महफूज है, मालूम हो जाता है। फिर ये कि जो लोग ये काम कर रहे होते हैं, उनसे पूछिए कि उन्होंने ये कहाँ से चीज़ ली है, तो वो भी आपको बता देंगे कि उन्होंने कहाँ से ली है। तो इसलिए मुसलमान पूरी रोशनी में खड़े हैं। जिन लोगों ने कभी ये तहकीक नहीं की, इसको मौजू नहीं बनाया, वो इसमें परेशानी महसूस करते हैं। वरना अगर आप इस तरीके से इजमा और तवातुर की तहकीक करेंगे, तो आपको बिल्कुल मुतय्यन तौर पर वो फ़हरिस्त दस्तयाब हो जाएगी जो मैंने बना के सामने रख दी है। उसमें वक्ती तौर पर हो सकता है कहीं कोई इश्तिबाह पेश आए, लेकिन ज़रा आप तफाहुस से काम लेंगे तो ऊपर से नीचे तक मुतय्यन हो जाएगा। इस तरह की सूरत हाल कुरान के बारे में पेश आती। अभी देख लीजिए, हमें मालूम है कि बाज़ इलाकों में कुरान मजीद की क़िरात ज़रा मुख्तलिफ तरीके से की जाती। उन इलाकों से भी हम वाकिफ़ हैं, वो नुस्खे भी हमारे पास हैं। उनमें भी हमें ये तय करना होता है कि कुरान मजीद की वो क़िरात जिसको अर्ज़ा अखीरा की क़िरात कहते हैं, वो कौन सी है। तो मैंने उसके मेयारात मुतय्यन करके बता दिए हैं
اور یہ عرض کر دیا ہے کہ اس طرح سے وہ بھی متعین ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنا سا علمی تفحص تو ہر حال میں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دین عاقل بالغ انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، وہ صرف اطلاع نہیں ہے۔ جن کو دی گئی ہے ان کی عقل پر بھروسہ کر کے دی گئی ہے، اور وہ عقل و علم کے اس امتحان سے گزرتے ہیں۔ اس میں غلطی بھی لگ سکتی ہے کسی آدمی کو، لیکن اگر وہ قلب سلیم رکھتا ہو تو آسانی کے ساتھ اپنا اطمینان کر سکتا ہے۔